क्या आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएँ हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है? हो सकता है आपके जीवन में जैसे कि वृश्चिक राशि पर अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके जीवन में हो सकता है शनि की ढैया या शनि का जो प्रकोप है वह आपके इस जीवन में प्रारंभ होने वाला हो। जैसे कि अभी हमें पता नहीं होता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, काल चक्र क्या चल रहा है। फिर लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको नहीं पता होता है कि उनके जीवन में अकल में चलने क्या वाला है या चल क्या रहा है। लेकिन वह इन सब चीज़ों को देखकर जो है कहते हैं ना कि किसी को पता होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आने वाली हैं या समस्याएं आ रही हैं, उसके बावजूद भी वह इन चार सारी चीज़ों से जो है इग्नोर करता रहता है या फिर वह देखने के बावजूद भी वह जो है उन सारी चीज़ों से जो है दूर भागता रहता है। जैसे आपको पता है कि हमारे जीवन में या किसी के जीवन में भी जिसकी वृश्चिक राशि है, कब से शुरू होगी उसके जीवन में शनि की ढैया या उसके जीवन में कब से कौन सा प्रभाव चलने वाला है या उसके जीवन में कब समस्याएं आने वाली हैं, हो सकता है उस व्यक्ति को पहले ही पता होता है। अगर बात की जाए भगवान श्री राम की, भगवान श्री राम जहाँ पर एक साइड राजा बनने वाले थे लेकिन उन वह अचानक ही अगर उन वह कल राजा बनने वाले थे, कल उनका जो है राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही जो माता कैकेयी होती हैं वह ऐसा वचन मांग लेती हैं राजा दशरथ से कि उनको देना पड़ता है। वह देते ना देते हुए भी नहीं मांग मांग सकते थे, लेकिन भगवान श्री राम को यह सब कुछ पता था। उसके बावजूद भी उनको यह सारी चीज़ें पता चल गई थी उसी दिन कि ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद उनको ये पता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वही वही हुआ। उनको ये बात भगवान श्री राम को पता चल गई कि हमारे पिताश्री ने माता को एक ऐसा वचन दिया था जिस कारण से वह जो है वचनबद्ध हैं और वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। माता कैकेयी तो जो है अपना वह जो है कहते हैं कि जहाँ पर गुस्साए लोगों को बिठाया जाता है वहाँ पर जाकर कोप भवन में बैठी हुई थी, लेकिन इधर दूसरी तरफ जो राजा थे, जो राजा दशरथ थे भगवान श्री राम के पिताश्री, वो जो है बोल नहीं पा रहे थे कुछ, क्योंकि वह इतने बड़े वचनबद्ध हो चुके थे। इसीलिए मैंने फिर कह रहा हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यही हुआ, भगवान श्री राम ने उस वचन का लाज रखते हुए वह जो है निकल जाते हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए, और चाहे बाद में उनकी जो है मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो भगवान श्री राम को भी ये जो आने वाली थी समस्याएं, उनको इसके बारे में पता था। उसी तरीके से हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आने वाली हों जो आपको पता हो, क्योंकि शनिदेव जो है किसी के ऊपर बता के नहीं आते हैं, उनका प्रकोप सबके ऊपर आता है। इनके प्रकोप से कोई नहीं बच पाया, शनिदेव के प्रकोप से भगवान भी नहीं बच पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश हर कोई नहीं बच पाया। अब महादेव की बात की जाए, महादेव भी शनिदेव के प्रकोप से नहीं बच पाए। बताओ, एक बार नारद जी जो है कहते हैं, जो शनिदेव हैं वह जो है नारद जी घूम रहे होते हैं कहीं पर, रास्ते में जो है देखते हैं कि शनिदेव किसी को ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढते जो है रास्ते में देखते हैं, जो नारद जी हैं वो देखते हैं कि अरे शनिदेव तो काफ़ी समय से किसी को ढूंढ रहे हैं। एक बार पूरे जो है सृष्टि का चक्कर लगा लेते हैं, फिर भी जो है कोई नहीं मिलता है। तो जो नारद जी होते हैं जाकर शनिदेव से पूछते हैं कि अरे शनिदेव जी, आप कहाँ किसको ढूंढ रहे हैं? तो कहते हैं कि जो है मैं तो जो है महादेव को ढूंढ रहा हूँ, महादेव मेरे को मिल नहीं रहे हैं। तो जो नारद जी होते हैं उनको पहले ही पता होता है क्योंकि वो पूरी सृष्टि का चक्कर लगा के आ रहे होते हैं, तो उनको पता था कि महादेव कहाँ बैठे हुए, क्योंकि वो हमसे मिल के आ रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ढूंढते रहिए, मुझे तो नहीं पता कहाँ है महादेव। और उसके बाद नारद जी निकल जाते हैं और नारद जी तुरंत पहुँचते हैं महादेव के पास। महादेव को बताते हैं कि शनिदेव आपको ढूंढ रहे हैं, और उनको जैसे जिस तरीके से ढूंढ रहे हैं वो लगता है कि बहुत ज़्यादा संकुचित हो चुके हैं, वह आपसे बहुत ज़रूरी मिलना चाहते हैं। और इतना ज़्यादा जो है वह ढूंढने में आपको जो आप बहुत ज़्यादा समय क्यों व्यतीत कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। महादेव को जैसी यह बात पता चलती है कि मेरे को शनिदेव ढूंढ रहे हैं, ऐसी तो कोई समस्या आन नहीं पड़ी है, ना ही कोई सृष्टि में भी कोई समस्या है जिससे जो है वह मुझे ढूंढे। अब शनिदेव अगर ढूंढ रहे हैं महादेव को, और वह भी उनको पता है कि वह कहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनको ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब भगवान महादेव को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वह जो है अपना कैलाश पर्वत छोड़कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। ऐसी मान्यता है, जब वहाँ से निकल पड़ते हैं महादेव, उसके कुछ समय पश्चात ही शनिदेव पहुँच जाते हैं कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती होती हैं, पूछते हैं महादेव कहाँ हैं? माता पार्वती कहते हैं अभी अभी निकले हैं, इस साइड गए हुए हैं, आप जाकर देख लीजिए। अब वहाँ से कैलाश पर्वत की ओर से निकलते हैं महादेव, सीधा
ऐसी मान्यता है कि निकलते निकलते वह पहुँचते हैं गौमुख, जहाँ पर माता गंगा का निवास स्थान है, जहाँ से वह निकलती हैं। वह जाकर जो है सर्दी पड़ रही होती है उस समय जो है वह जो है चले जाते हैं, वह जाते हैं गंगा जल, जहाँ पर कहते हैं जो उनकी शीश की धाराओं से निकल रही होती हैं, उसी के अंदर वो जाकर छुप जाते हैं। कहते हैं गंगा जी के अंदर जो है चले जाते हैं और वह जो है पानी के अंदर, गंगा जल के अंदर जाकर वह जो है छिप कर जो है एकदम सांस बांध कर अंदर जो है सर्दी के महीने में जो है भगवान भोलेनाथ अंदर जाकर पानी में छिप जाते हैं कि शनिदेव उनको ढूंढ ना पाए। अब शनिदेव को पानी जो गंगा जल है वहाँ पर तो वो भी पहुँच जाते हैं, लेकिन वह जो है इस बात को ध्यान नहीं दे पाते हैं कि आखिर में कैसे यहाँ तक पहुँचा जाए या भगवान भोलेनाथ को कैसे ढूंढा जाए। अब वह इस बात को सोचते हैं, फिर भी जो है शनिदेव गंगा जी के पास पहुंचकर जो है देखते हैं वहाँ भगवान भोलेनाथ उनको नहीं मिलते और वह आगे निकल जाते हैं। लेकिन शनिदेव को यह बात तो पता चल चुकी थी कि भोलेनाथ को मेरे ऊपर शक हो चुका है कि उनके ऊपर जो है शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया लगने वाली है, या शनिदेव से कोई प्रकोप से कोई नहीं बच सकता था। अब इस कारण से महादेव मेरे से छुप रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है वो छुप गया। और यह बात शनिदेव को पहले पता चल चुकी थी कि जब वह जो है गौमुख की साइड में बताया था, माता पार्वती ने जैसे बताया था भगवान भोलेनाथ गौमुख की तरफ गए हुए हैं, तब उनको पता चल गया था कि वो जो है कहीं ना कहीं छुप गए होंगे। लेकिन अब बात वही थी कि कैसे छुपे हैं और कैसे उस चीज़ को जो है आगे बढ़ाई जाए। तो इसके बाद होता क्या है कि जो है शनिदेव तो निकल पड़ते हैं, रास्ते में फिर मिलते हैं कौन उनसे, उनको मिलते हैं नारद जी। नारद जी से फिर पूछते हैं कि अरे महादेव कहाँ मिले हैं, महादेव कहाँ हैं, महादेव कहाँ हैं। तो जो नारद जी होते हैं वह तो नहीं बताते हैं, लेकिन वह जो है आगे दोनों के दोनों मिलकर आपस में चले जाते हैं। उसके बाद समय बीतता जाता है, बीतता जाता है और इस तरीके से 7.5 साल बीत जाते हैं। और उसके बाद महादेव जो है अपना गंगा जल में से अंदर से बाहर निकल के आते हैं। 7.5 साल तक वह आंख बंद करके पानी के अंदर बैठे रहे, सांस रोक कर जो है और तपस्या करते रहे। ठीक है। जब वह बाहर निकल के आते हैं तो देखते हैं उस समय जो है नारद जी और शनिदेव जो है वहीं पर खड़े होते हैं जहाँ से वो निकल के आते हैं, और कहते हैं कि हे महादेव आप जल के अंदर क्या कर रहे थे। शनिदेव ऐसा कहते हैं महादेव से। महादेव कहते हैं मेरे को ऐसा लगा आपका जो है प्रकोप है मेरे ऊपर पड़ने वाला था, इसीलिए मैं तो जाकर पहले ही जो है गंगा जी में छुप गया था कि मेरे ऊपर आपका प्रकोप ना पड़े। तो शनिदेव ने कहा उनसे कि हे भोलेनाथ, आपने 7.5 साल तक मेरे प्रकोप के कारण ही आप जो है गंगा जल में बैठे रहे, सांस रोक कर सर्दी में ठंडे पानी में इतने सालों तक जो है आप, मेरा ही प्रकोप था वह 7.5 साल तक, जिस कारण से आप गंगा जल के अंदर सांस रोक कर 7.5 साल तक आप ये सोचो आंख बंद करके आप लगातार अंदर बैठे रहे मेरे से छुप के। तो आपको ये लगता है कि आप पानी के अंदर जाकर मेरे से, गंगा जल के अंदर जाकर मेरे से छुप सकते हो, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कर्म फलदाता हूँ। आप अगर मेरी निगाहें आपके ऊपर पड़ चुकी हैं तो आप कहीं भी चले जाओ, आप उस चीज़ों से बच के नहीं भाग सकते हो। तो महादेव कहते हैं, महादेव ने हाथ जोड़ लिया शनिदेव को आगे कि हे महाराज, तो मुझे तो ये पता नहीं था। तो वो शनिदेव जो थे कह रहे थे मैं आपको यही बताने के लिए आपको ढूंढ रहा था कि मेरी शायद छत्र छाया या मेरा प्रकोप शायद आपके ऊपर थोड़ा बहुत पड़ने वाला है, तो आप उस चीज़ से कैसे बच सकते हो। ये बात नारद जी भी आपको बता सकते थे कि आप उस चीज़ से कैसे बच सकते थे, लेकिन इन सारी चीज़ों में आपने मेरे से भागना दूर समझा, और आप जैसे ही जैसे भागना शुरू किया मेरे से, आप मेरे को मिले नहीं उस समय। अगर आप मिल जाते तो आपकी शायद समस्याएं टल भी जाती थोड़ी सी, लेकिन आप मेरे को मिले नहीं, और आपको जब मैं ढूंढ रहा था तो आप तब भी नहीं मिले, और आप जाकर गंगा जल के अंदर छिप गए, पानी के नीचे आप छिपे ही रहे 7.5 साल तक। तो मेरा जो प्रकोप था वह पूर्ण रूप से आपके ऊपर लागू हो चुका था, और यह बात जो है नारद जी को अच्छे से पता थी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो भगवान भोलेनाथ जो है इनकी जो है छत्र छाया से नहीं बच पाए, तो कोई आम आदमी कैसे बच पा सकता है। तो शनि देव की कृपा या शनि देव का प्रकोप जिसके ऊपर भी होता है वह व्यक्ति या तो आगे बढ़ेगा या तो नीचे गिरेगा। तो यही है, शनि देव की जो कृपा है वह सबके ऊपर कैसे बनाई जाती है। बात ये है कि शनिवार को जो है पूजा की जाती है शनिदेव को, दोनों टाइम जो है दीपक जलाया जाता है। कुछ लोग शनिदेव को जो है पीपल के वृक्ष के पास भी पूजा करते हैं। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं करने के लिए, लेकिन हो सकता है आपके जीवन में शनि का जो प्रकोप है वह शुरुआत हो रहा हो,
तो अगर आप उससे भी बचना चाहते हैं तो कुछ आप अपने जीवन में कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप हर शनिवार को कोशिश कीजिए कि जाकर जो है शनिदेव का जो है दीपक जलाइए, काला कपड़ा हो सकता है वह चढ़ाइए, काली गाय को रोटी खिलाइए, काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। हो सकता है साथ में कुछ लोहा भी आप चढ़ाइए, पीपल का पेड़ हो या फिर जहाँ भी आप चढ़ाते हैं तेल। और दीपक जलाने के पश्चात आपको देखना है काला तिल हो गया, काला उड़द हो गया, काली दाल हो गई, यह सारी चीज़ जो है वहाँ पर शनिदेव के जो पीपल का वृक्ष है या दीप जो भी प्रतिमा है उस पर अवश्य चढ़ाएं। इन सारी चीज़ों से हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्याएं टल सकती हैं। आपके जीवन में ऐसी मान्यता है जैसे व्यापार में आपको बहुत बड़ा घाटा लगने वाला होता है तो वह सारी चीज़ें टल सकती हैं, या आपके शारीरिक परेशानी कोई ऐसी आने वाली हो जो बहुत बड़ी हो सकती है तो वह भी टल सकती है। कि शनिदेव की जो राशियाँ होती हैं वह उनके ऊपर तो शनिदेव का ऐसा भी होता है कि शनिदेव का जो प्रकोप शुरुआत होता है तो कुछ चीज़ों में लाभ होता है और कुछ चीज़ों में हानि भी होती है। तो शनिदेव का जो प्रकोप होता है वो दोनों तरीके से काम करता है, कहीं पर लाभ होगा तो कहीं पर घाटा भी होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो जहाँ पर आपको घाटा होने वाला है या आपका जो है बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं आपके जीवन में, उनसे बचने के लिए आपको कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव आए जिससे आपके पूरा जीवन बदल जाए। तो ये समझ लो कि अगर देवता भी इनकी जो है प्रकोप से नहीं बच पाए हैं तो आम मनुष्य नहीं बच सकता है। तो शनि देव की जो है पूजा अर्चना करना शुरू कीजिए और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। जय शनिदेव। और आप भी एक बार पूजा ज़रूर करना शुरू कीजिए शनिदेव की। कमेंट में एक बार लिखिएगा जय श्री शनिदेव।